10 अप्रैल 1912 आरएसएम टाइटैनिक नाम का तब का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन जहाज अपने सफर पर निकला। सफर था इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक जाने का। सफर था पहला और सफर था आखिरी। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी ने यह दावा किया था कि यह जहाज अनसिंकेबल है, यानी इस जहाज को डुबाना नामुमकिन है। ये जहाज अपनी यात्रा 10 अप्रैल को शुरू करता है। 2 दिन बाद 12 अप्रैल को इस जहाज को आइस वार्निंग्स मिलती है, जो कि उस महासागर में मिलना आम बात थी। तो कैप्टन स्मिथ ने इस आइस वार्निंग को ध्यान में रखते हुए अपने जहाज की 2 बार दिशा बदली, मगर अपनी रफ्तार को कम नहीं होने दिया। और 14 अप्रैल यानी इसके 2 दिन बाद ही उस जहाज को 7 आइस वार्निंग्स मिलती है, यानी उनके रास्ते में 7 जहाज़ों ने उन्हें वार्निंग दिया था कि बीच में बड़े बड़े आइस के बर्फ के पहाड़ आपको मिल सकते हैं, इस वजह से आप सावधानी रखें। मगर कप्तान स्मिथ ने इन वार्निंग्स को नज़रअंदाज करते हुए अपनी स्पीड को 21.5 नॉट्स यानी 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड को जारी रखा। 14 अप्रैल की रात को क्रो नेस्ट पर बैठे हुए शिप गार्ड ने, जो कि उस रात अमावस की रात थी, चांद तब नहीं निकला था, तो उस गार्ड को आगे का नहीं दिख रहा था। मगर अचानक उसके सामने एक बड़ा बर्फ का पहाड़ आता है। वो गार्ड 3 बार घंटियां बजाकर संकेत देता है। शिप का कप्तान स्मिथ अपने जहाज को बाईं ओर मोड़ने का आदेश देता है, मगर अफसोस तब तक देर हो चुकी थी। टाइटैनिक जहाज उस बड़े से आइसबर्ग को, बड़े से आइस के पहाड़ को, बर्फ के पहाड़ को टकराता है और उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। कैप्टन स्मिथ हड़बड़ी में अपने आसपास के जहाज़ों को ये संदेश देने की कोशिश करते हैं। संदेश एक जहाज को मिल भी जाता है, मगर वो जहाज टाइटैनिक से 100 किलोमीटर दूर था। यानी वो जहाज अगर अपनी सबसे तेज रफ्तार से भी आए तो भी उस जहाज को टाइटैनिक की मदद करने के लिए आने के लिए 3 से 4 घंटे लगते। मगर तब तक टाइटैनिक में कियास हो चुका था। सब लोग पैनिक में थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। लोगों को लाइफ बोट से नीचे उतारा जा रहा था और 2:20 में जहाज सामने की ओर झुकता है और टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद टाइटैनिक धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में खो जाता है। टाइटैनिक को ढूंढने की भरसक कोशिशों के बावजूद उसे ढूंढने में लोग नाकाम रहे। मगर 73 सालों बाद यानी 1985 में अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने, रॉबर्ट नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने टाइटैनिक के मलबे को ढूंढा। और इसी मलबे को देखने के लिए कुछ लोग कुछ दिनों पहले एक टाइटन नाम के सबमरीन में उस मलबे को देखने के जा रहे थे, मगर अफसोस उनके साथ भी वही हुआ जो टाइटैनिक जहाज के साथ हुआ।